कि हम माता पिता की कल्याण के लिए, माता पिता की उद्धार के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं। जिसको जिसके प्रति आस्था है, कोई सत्संग के प्रति आस्था है तो आप सत्संग करा रहे हैं, किसी को नाच के प्रति आस्था है तो नारदी बुला के रात भर नाच करवाता है, दिन भर नाच करता है। सुन लीजिए, वही अगर जहाँ नाच यहाँ होता तो ये घर में कोई करा नहीं सकता, नाच कराने के लिए दूसरा का द्वार देखना पड़ता कि नहीं। वो एक प्रकार का इंजॉयस है, मनोरंजन है, उसके लिए जीव को कोई कल्याण नहीं होता। लेकिन आप सत्संग करा रहे हैं, सत्संग के प्रति श्रद्धा है तो जीव को मुक्ति नहीं मिल सकता है, लेकिन जीव को सद्गति मिलता है। सद्गति, जैसे हमें माथा में दर्द है और हम दवाई खा लिए, दवाई खाते हैं ना, तो दर्द कहीं जाता नहीं है, वो दवाई के पावर से, दवाई के प्रभाव से वो दर्द वह शांत हो जाता है। या जैसे दांत में दर्द हो गया, दांत में दर्द हुआ होगा जिसको पता होगा, अगर जब दांत में दर्द हो जाता है तो दवाई खाइएगा तो 5-6 घंटा, 5-6 घंटा के बाद लगेगा कि एक कनपट्टी उड़ जाएगा, नहीं पूरा ब्रांड उड़ जाएगा जिसको दांत में दर्द हुआ है। तो दवाई के प्रभाव से वो दब जाता है। उसी प्रकार से सत्संग करने से, श्राद्ध करने से, श्राद्ध देखिए 3 तरह का होता है, श्राद्ध 3 तरह का है। संसार का विधान है श्राद्ध करने के लिए। ऐसे श्राद्ध का वास्तविक अर्थ क्या होता है? श्रद्धा अर्पणा स श्राद्ध। यजुर्वेद में लिखा है कि माता पिता का तर्पण करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तर्पण का अर्थ क्या होता है? शास्त्र का ज्ञान नहीं होने के कारण जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। तर्पण का वास्तविक अर्थ होता है त्याग, तृप्त कर देना, तृप्त कर देना। तो तृप्त कैसे कीजिएगा? मरने के बाद। तृप्त मरने के बाद आप कर नहीं सकते हैं। तृप्त किसी व्यक्ति को आप मान लीजिए, जैसे गुरु महाराज का तस्वीर है ना, झांकी लगा हुआ है गुरु महाराज का, और यहाँ आपको जो अच्छा लगा, आटा को भूंज करके तेल में घी में उला करके चीनी डाल करके रख दिए हैं, कोई सेब रख दिए हैं, कोई केला रख दिए हैं, कोई इलायची लीची रख दिए हैं। आप अपनी श्रद्धा के मुताबिक उसको रखें। क्या गुरु महाराज कह रहा है कि हमारा पेट भर गया है, अब दो, या भूख लग गया है, इससे कम, इससे पेट नहीं भरा और परोसन दे दो? बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। लेकिन हम अपनी संतुष्टि के लिए उसको आगे रख दिए। लेकिन यही गुरु महाराज अगर स्व शरीर में रहता कि ना, अगर कुछ देते हैं आप तो क्या कहता कि देखिए हमारा भूख भर गया, पेट भर गया है, अब हम नहीं खाएंगे, कहेगा ही नहीं कहते। उसी प्रकार से माता पिता की हम सेवा क्यों करें? माता पिता की सेवा इसलिए करें, माता पिता की संतुष्टि इसलिए दे, माता पिता को संतुष्टि कि माता पिता ने हमारे लिए संसार में क्या नहीं सहा। संसार में अगर कोई व्यक्ति है हमारा उपकारी, चाहे मैं स्वार्थ से ही क्यों ना करे, मोह में ही पड़ के क्यों नहीं करे। और एक व्यक्ति ने कहा कि हमको जन्म क्यों दिया? हम कहे थे जन्म देने के लिए, तो किसी व्यक्ति ने कहता है कि हमको तुम जन्म दो, या तुम ही जो बाल बच्चा को पैदा कर रहे हो तो तुमको बाल बच्चा कहा है कि हमको जन्म दो? यही कटिहार जिला की घटना है। एक युवक ने कहा
बाप ने कहा कि देखो हम तुमको कुछ पूंजी दे देते हैं, तुम लोग अपना अब व्यवसायी करो, अब कितना कमा के हम खिलाएंगे, बूढ़ा हो गए। तो क्या कहते हैं कि जन्माने का शौक था, खिलाने का शौक नहीं। अब विचार कीजिए, जब दूसरा बेटा आया, उससे जो बड़ा बेटा था उससे आया, उससे पूछा ना, तो कहा ठीक है, तो कहा कौन खराब कहा, वो तो कहिए कि आपको तो लातो देना चाहिए। तीसरा बेटा आया, तीसरा बेटों ने भी यही बात कहा, 3 बेटा था। वो समझ गया, वो किसी से मांगे नहीं, अपना सूखा चूरा भुंजा है, चना का भुंजा है, या जो है सत्तू रख ले और अपना कीन के खाए। और खाते खाते जो है खाने का, अभी तो खाने लगे, कभी पहर का, रात का पहर में भूख को मार मार करके ऐसा हुआ कि 6-7 महीना, साल भर के बाद वो बूढ़ा मर गया। जब बूढ़ा मर गया तो भाई मर जाएगा तो घर में लाश नहीं है न छोड़ेगा। तो उसका बेटी दामाद भी आया। बेटी दामाद ने कहा कि अब क्या करोगे? कहा हम क्या करेंगे, हमको तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, हम कहाँ से दाह संस्कार करेंगे। तो उसका बेटी दामाद जो था घर से संपन्न था, तो वो गया बरारी। कटिहार के लोग सब बरारी जाते हैं गंगा दाह करने के लिए। वहाँ जो गया तो वहाँ खिलाने का है, जो परंपरा जो लगा हुआ है, जहाँ का जो व्यवहार है वहाँ तो होता ही है। तो खिला पिला करके दाह संस्कार करके आया। उसके बाद दामाद ने पूछा, उसका बोन्हे पूछते हैं कि श्राद्ध कैसे कीजिएगा? कहा कि मेरे पास तो कुछ है ये नहीं है। अरे कुछ तो करोगे, लौआ ब्राह्मण भी तो जमाओगे। तो देखा कि साहब तीनों बेटा जब हाथ को हार दिया तो बेटी कितनों है, बेटी है। महापुरुषों ने कहा कि देखो बेटा जो है ना संपत्ति बंटवारा करता है और बेटी ने बाप माँ का दुख बांटता है। बेटा माँ बाप की संपत्ति बांटता है और बेटी जो है माँ बाप का दुख बांटता है। तो एक आदमी ने भेजा कि माँ बाप का जैसे बेटी ने दुख बांटता है तो आप भी तो किसी के घर जाते हैं, आप भी तो पुतहू होते हैं। अगर पुतहू ने सास ससुर को दुख बांटने लगे तो बेटा का कोई काम होगा? बेटा का कोई काम नहीं होगा। तो तुम अपनी माँ बाप को मानते हो, लेकिन वही जब तुम्हारा पति का संबंध हो जाता है तो उसको तुम अपमान की दृष्टि से देखते हो, है की दृष्टि से देखते हो, द्वंद्व की दृष्टि से देखते हो। तो हो गया। तब कहा क्या करेंगे? तो बेटी लोग जो है अपना कराया। तो कहा कि ये जो दीवार जहाँ तक 3 रूम बनाया था ना, तो ढलैया नहीं किया था, कुर्सी लिंटर तक, ये कुर्सी तक गया था। लेकिन ये लोग जो है कूड़ा फेंकते फेंकते, झाड़ू बटारू करके जो फेंकते नहीं है, ये तीनों ने फेंकते फेंकते उस घर को भर दिया था। भरने के बावजूद में अब साफ कौन करेगा? एक होता है बेटा, एक होता है टेटा, और एक होता है पुत्र। बेटा बेटा, पुत्र और नेता, तीनों में फर्क है, तीनों में फर्क है। एक बांका जिला की ही घटना है। 4 माई जो है अपने पानी भरने के लिए जा रही थी, चारों माई पानी भरने के लिए जा रही थी। तो एक माई कहती है, अरे हमारा बेटा का नाम सुने हैं? कहा क्या? हमारा बेटा तो एकदम पूरा एकदम डिग्री को हासिल कर लिया है, इतना इतना जो है मार्कशीट लाया है, इतना पढ़ लिख करके चैंपियन हो गया है,
बिहार को जीत लिया है, भारत को जीत लिया है, नाम हो गया है, सब कुछ हो गया है। और कहा वो देखो हमारा बेटा आ रहा है, हमारा बेटा आ रहा है। और वो आया एकदम मंचते हुए चला गया, अकड़ते हुए। दूसरा कहता है कि सखी हमारा पुत्र को देखा है, बेटा को, हमारा लड़का को देखा है? कहा कि नहीं। कहो देखिए हमारा लड़का पहलवान है। और देह को मांझते हुए एकदम चला जा रहा है, एकदम देह को हटते हुए। तीसरा कहता है कह रहे हमारा बेटा को जानते हो हमारा? तो वो कहता है कि हमारा बेटा समाज सेवी है, ये है वो है, तीनों अपना बोल रहा है। और ये चौथा जो है कुछ नहीं बोल रहा है, चौथी जो है कुछ नहीं बोल रही है। ये कह रही है अरे तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप तो अपना भी बताइए कि आपको भी तो कोई बेटा बेटी होगा। कहाँ है? हमारा पुत्र जो है बहुत नॉर्मल है, बहुत गरीब घराने के हैं, हमारा पुत्र बहुत सरल साधा सिद्धगी है। और वो आया और आ करके माँ का घड़ा गर्द पानी वाला जो था, माँ का घड़ा को उठाया और लेकर चला गया। अब बताइए, तुम अपना बेटा का बड़ाई कर रहा था, हमारा बिहार चैंपियन है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ये है, वो है, पहलवान है, लेकिन साथ किसने दिया? तो कहने का मतलब है कि देखिए उसी तरह होता है, एक होता है बेटा, एक होता है नेता, एक होता है टेटा, एक होता है पुत्र। तो पुत्र जो होता है, पुत्र, पुत्र का अर्थ क्या होता है? जो पाप से तार दे, पुत्र जो पापों से तार दे, तरण कर दे, कल्याण कर दे, दुख के सागर से पार कर दे, उसका नाम है पुत्र। तो कहने का भाव है तो उसका कौन साफ करे? तो एक जन रखा वो कूड़ा को साफ करने के लिए। तो देखिए श्राद्धे में अब बीहे में घर की सफाई होता है और घर की मरम्मती होता है, नहीं तो पड़ा हुआ है कूड़ा कटकट, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन श्राद्ध में लोग सोचता है कि लोग सब आएगा तो देखेगा तो क्या कहेगा। अगर घर रद्दी भी है, नहीं रहने लायक है, तो कर्जा ऋण लेकर के घर बनाओ, तो वही सफाई करने लगा। तो सफाई करने के बावजूद में हुआ क्या? एगो सीमेंटिया बोरिया जानते हैं ना, सीमेंट का बोरी, खाद का बोरी, वो खाद का बोरी में जैसे उसने कोदाली मार करके साफ कर रहा था, वैसे एक बोरी निकला और बोरी में खाली 1000 और 500 का नोट। वो दौड़ करके गया उसके पास, जिसने नौकर को बुलाया था अपने मालिक के पास, हाँ मालिक के पास गया और कहा कि देखिए मालिक ये 9 बोरी है, 3-3 बोरी है, और तीनों बोरी में कम से कम 1500 नमरी और 50 टकिया भरा हुआ है। आप बता सकते हैं कि वो तीनों बोरी में नोट कितना होगा कि नहीं? 1500 नंबर ये होगा तो तीनों बोरी में नोट कितना होगा? और वो कब रखा था? वो बरसा धूप से वो सड़ गया था, नोट किसी काम का नहीं हुआ। तब उसका बोनय जो है ना, वो तीनों को गाली देना शुरू किया, तीनों को गाली दिया। अब तू बताओ, और उस बाप मर गया, चलो तुम देखिए लोग जीवत माए बाप पानी लतंगा, अब मरत माए बाप का पहुंचावे ला गंगा।
जीवत माय बाप छूछ भात, अब मरत माय बाप का दूध भात है। मरत माय बाप का दूध भात। अगर कोई उससे तुम प्रेम से बात नहीं कर सकते हो, प्रेम से उससे वार्तालाप नहीं कर सकते हो, अरे खाना तो दूर रहा, दो मित्र गया, दो मित्र मिला और दोनों मित्र से एक युवक पूछते हैं कि कहिए आपका माता पिता कैसा है। एक मित्र ने कहा अरे माँ बाप ठीक ठाक है, हम सब भाई मिल करके जो है 25-30 हजार टका महीना देते हैं, माँ बाप को अलग कर दिए हैं, अपना खा रहा है, वृद्धाश्रम में भी पैसा दे रहे हैं। हाँ, और दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आपका माँ बाप कैसा है, कहा कि हम तो माँ बाप का आज तक कुछ दिए ही नहीं है, माँ बाप ही हमको खिला रहे हैं, आज तक जन्म से लेकर माँ बाप ही हमको देख रेख रहे हैं, हम माँ बाप को कुछ नहीं दिए हैं। अब दोनों की भाषा में देखिए, एक आदमी कहता है कि हम बाप को 5 बीघा जमीन दिए हैं। मैंने कहा कि अरे तुम 5 बीघा जमीन अलग से कीन के दिए हो कि नहीं, 30 बीघा जमीन था, 35 बीघा जमीन था, 5 बीघा माँ बाप के लिए निकाल लिए हैं, बाकी बात जो है कि हम लोग 10-10 बीघा तीनों भाई ने बांट लिए हैं। मैंने कहा मूर्खानंद, जब उसकी 35 बीघा में पेट नहीं भरता था और तूने 5 बीघा जमीन निकाल लिया और दे दिया उसको, 30 बीघा उसका जमीन छीन लिया और कहते हो हम 5 बीघा जमीन दे दिया। अब जरा से विचार, लोगों की सोच कैसा है। जब मरेगा तो तुम 5-6 भंडारा करोगे, हैं? 2 लोगों को खिलाओगे, जिलेबी न, रसगुल्ला, कच्चा पक्का रसगुल्ला, खाजा, टिकरी, हैं? इससे क्या हुआ? तुम अगर पंडितों को ही बुला करके अगर तुम उसको दान कराते हो। अब देखिए, श्राद्ध के बारे में मैं कह रहा था कि श्राद्ध 3 तरह का होता है। एक कर्मकांड श्राद्ध है, ठीक है, एक आदान प्रदान श्राद्ध है, हाँ, एक अध्यात्म श्राद्ध है। आदान प्रदान जो होता है तत्काल उसको दे देता है। जैसे आपका पास पैसा है, हम दुखी हैं तो आप हमको दे दीजिएगा ना। तो जब दीजिएगा तब हमारा दुख को देखिएगा तब ना दीजिएगा, और जब हमारा दुख को देखबे नहीं कीजिएगा तो दीजिएगा कैसे? कर्मकांड श्राद्ध के माध्यम से हम अंटेकरा ढेला मारते हैं। देखे या नहीं देखे, ढेला मार दिया, गया या नहीं गया, उससे कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी सवाल है कि पंडित जी भी सुपात्र होना चाहिए। गरुड़ पुराण को पढ़े होंगे जो, क्योंकि अब तो लोगों को ग्रंथ पढ़ने से फुर्सत नहीं है, मोबाइल देखने से फुर्सत है, जुआ खेलने से फुर्सत है, ताश खेलने से फुर्सत है, दूसरे के अनाप शनाप चर्चा करने से लोगों को फुर्सत है, हाँ, दूसरे की ठिठोली करने में, दूसरे की चुगली करने में लोग परे रहता है। दूसरा का, उसका घर का चर्चा, उसका घर का चर्चा, उसका घर का चर्चा करते रहता है। बैठ के ताश खेलने में लोगों को फुर्सत मिलता है, लेकिन ग्रंथ पढ़ने में लोगों को फुर्सत नहीं मिलता है। सदग्रंथ पढ़ने से लोगों को कल्याण नहीं, सुख नहीं मिलता, समय नहीं मिलता है। और कहता है कि हमको समय ही नहीं मिलता है। गप सप करने में समय मिलता है, सिनेमा मोबाइल चलाने में समय मिलता है, ताश खेलने में समय मिलता है, लेकिन सदग्रंथ और सत्कर्म करने में व्यक्ति को समय नहीं मिलता है। फिर भी अगर कोई अच्छे संस्कारी हैं, वो माता पिता के श्राद्ध में गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण में बार है, 16 अध्याय है, 16 अध्याय है, पूरे गरुड़ पुराण में 16 अध्याय है। अगर वो गरुड़ पुराण को पढ़िएगा तो प्रत्येक अध्याय में किसने कौन कर्म किया है, उसको क्या फल मिलेगा,
उसको कैसा नर्क मिलेगा। जो माँ बाप को अनादर करता है, माँ बाप को गाली देता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता है, उसको कौन नर्क जाना पड़ेगा, उसको कैसा दुख मिलेगा, उसको ऐसा दुख मिलेगा। भूमि दान करने से स्वर्ग मिलता है, ये करने से वो मिलता है, ब्राह्मणों को गौ दान देने से ये मिलता है, धरती दान देने से ये मिलता है, कपड़ा दान देने से ये मिलता है, अन्न दान देने से ये मिलता है। लेकिन वो सारे मिलते में क्या लिखा आएगा जानते हैं? सुपात्र ब्राह्मण को दीजिए। सुपात्र ब्राह्मण, जो अच्छा चरित्रवान ब्राह्मण है, जो चरित्र में निपुण है। नहीं तो ज्ञान तो दीवाल में भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का है क्या? शास्त्र का ज्ञान कोई काम का नहीं है। आप जैसे नोट, आपका अपना ही नोट है और उस नोट को आप दूसरे को दे दिए हैं, किसी के मदद में सहयोग में आप दे दिए हैं 5,000 10,000। जब आप अपने दोस्त को या दूसरे को, पड़ोसी को नोट दे दिए हैं तो उस नोट से आप कुछ कर नहीं पाइएगा। उस नोट से आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और आप इसलिए नहीं कर पाइएगा कि आपका सोचा हुआ काम नहीं होगा, आपके वक्त पर नहीं होगा। वक्त पर वही पैसा साथ देगा जो पैसा आपके पास में है, जो पैसा आपके पास में है। आपका ही पैसा है, दूसरे को दे दिए हैं तो वो पैसा पर उम्मीद हटा दीजिए और भरोसा हटा दीजिए, हमको ये काम देगा। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आपके पास वह पैसा नहीं आएगा तो पैसा से आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपका पैसा रहने से क्या होगा? वो आपका पैसा नहीं है जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से किताब का ज्ञान रहने से क्या होगा? जब तक ज्ञान को आप चरितार्थ नहीं कर लिए हैं, अपने उतार नहीं लिए हैं, तो वह ज्ञान आपका किसी काम का नहीं है। वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से आप जानते हैं, एक जगह की घटना है। सत्यनारायण जी की कथा कर रहा था, सत्यनारायण जी की कथा कर रहा था और संजोग से पूजा का सामान लाया और कुत्ता ने मुंह दे दिया। कुत्ता ने मुंह दे दिया तो पंडित जी से पूछा कि बाबा, सत्यनारायण जी का पूजा का सामान लाए थे? गप मत कीजिए, नहीं, बिल्कुल साइलेंट। आप देखिए, तो कहा कि बाबा कुत्ता ने मुंह दे दिया है, ऊपर प्रसाद नहीं चढ़ेगा। पंडित जी भड़का हूं मच के, सत्यनारायण जी की पूजा करेगा, कुत्ता मुंह दे दिया, ऊपर प्रसाद कौन करेगा? कहा ठीक है, कल करा दीजिएगा, हम जाते हैं, ला लेंगे। तो गया, कल ला कर लाया। पंडित जी कल आया, संजोग से परिवार में निभाना पड़ता है, तो उसका बड़ा भाई सत्संगी था, संत मत का सत्संगी था। और संजोग से जब पूजा करने के लिए पंडित जी बैठा, तो पंडित जी बैठने के बावजूद में वो बार बार ढकर रहा है, तो इसको नहीं रहा गया, नहीं रहा गया। तो कहता है, बाबा आप लगते हैं कि कितना खा लिए हैं जो अनपच हो गया है, जो ढकर रहे हैं। कहाँ देखिए ना, मछली आया था, खा लिए हैं, अभी तक पचा ही नहीं है, अनरस का ढेकार देता है। जैसे हमारे पाठक को, हरिभूषण बाबा को ढेकार दे रहा था। कटहल का सब्जी बना था, खा लिया, ढेर पचवे नहीं किया। तो आप जरा से विचार कीजिए, तो देखिए कभी न कभी सत्य निकल जाता है। तो सत्संगी जो उसका बड़ा भाई था, बड़ा भाई ने कहा, करे कालखना कुत्ता मुँह दिल को तो प्रसाद का फेंकी दिला। कुत्ता क्या खाता है?
उसको भोग जो नहीं मिला है परमात्मा। देखिए कुत्ता के तरह वफादारी कोई नहीं है, कुत्ता के तरह ईमानदारी कोई नहीं है। वो मालिक के साथ धोखाबाजी नहीं करता है, मालिक के साथ धोखाबाजी नहीं करता, और उसको अपने पराया का पहचान होता है, अपने पराया का ज्ञान होता है कुत्ता को। कुत्ता का नसाग्र घ्राण शक्ति तेज होता है, इसलिए वह सूंघ करके कहीं गुप्त स्थान को भी प्रकट करके बता देगा। तो कुत्ता क्या खाता है? पैखाना खाता है, मुर्दा खाता है, सड़ा गला मांस खाता है और पैखाना खाता है, और यही खाता है ना। अगर घर का कुत्ता है तो उसको भी रोटी चावल दोगे तो वो भी खा लेता है, मांस मिलेगा तो वो भी खा लेता है, पैखाना मिलेगा तो वो भी खा लेता है। तो कुत्ता को खाने का ज्ञान नहीं है, और हम मनुष्य को भी खाने का ज्ञान नहीं है। ये उत्तम शरीर मिला है, ये बड़े भाग से शरीर मिला। अभी सुन रहे थे ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर में कभी अंडा डाल लेते हैं, संडे हो या मंडे डेली खाओ अंडे। हाँ, संडे हो या मंडे डेली खाओ अंडे ना। पहले होता था, हमारा संस्कृति क्या था? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि राम मिश्री, घोरी घोरी पी। अब क्या है? राम नाम चाय, गोपाल नाम बिस्कुट, हरि नाम अंडा, ढारी ढारी पी। तो ये है, देखिए हमारा संस्कृति कहां बदल रहा है। और हम सबसे उत्तम शरीर पाए हैं, मानव शरीर के तरह और कोई शरीर पवित्र नहीं है। लेकिन हम क्या खा लेते हैं? जो कभी धोते नहीं है, खैनी न 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। हाँ, वो खैनी को क्या करते हैं? जिसको कि चिड़ैया मैना हाग करके, कुत्ता पेशाब करके सूखने के लिए देता है, अब उसको कूट करके बना करके खा लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं? चूना मिला देते हैं ऊपर से। और खैनी को कभी धोए हैं? खैनी एक ऐसा चीज है कि कभी धोया नहीं जाता है, लेकिन उसको हम खा लेते हैं और अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं। नहीं, एक आदमी बोल रहा था बुद्धिवर्धक है, बुद्धिवर्धक है। हम कहे बुद्धिवर्धक क्या होता है? कहा खैनी खाने से दिमाग घूम जाता है। हाँ, हम के लिए वही है, खैनी खाने से दिमाग घूम जाता है। खाओगे हरदम थू थू करोगे, जहां तहां थूक फेंकोगे। आंत खराब, दांत खराब और आंख खराब। खैनी खाने से, और खैनी ऐसा नशा किसी में नहीं है। अगर सांप किसी को काट लेता है तो आदमी मर जाता है, लेकिन सांप को अगर खैनी खिला दीजिएगा तो सांप मर जाएगा। उसको कितना जहर होता है। अगर खैनी का गोदाम है और उसमें किसी तरह सांप घुस गया तो जीवित नहीं लौटेगा खैनी के गोदाम से। और क्योंकि खैनी बना है क्यों? तो बहुत सारे औषधि दवाई, जैसे क्लोरोफॉर्म है, नशा है। ये क्लोरोफॉर्म नशा है। तो जब कोई पीड़ा हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, या कोई कष्ट हो जाता है, या फोड़ा हो जाता है, तो उसको चीर फाड़ करने के लिए वही नशा डाला जाता है, वही नशा डाला जाता है। तो आप कहेंगे जब डॉक्टर नशा देता है तो हम कैसे देंगे? तो एक बात सुन लीजिएगा, एक गंधक पंसारी के यहाँ भी मिलता है, और एक गंधक वैद्य के यहाँ भी मिलता है। लेकिन पंसारी के यहाँ दुकान से जाकर गंधक लाइएगा और उसको खा लीजिएगा तो आपका पूरा शरीर में घाव हो जाएगा, पूरा शरीर घाव हो जाएगा। लेकिन वही गंधक आप वैद्य के यहाँ से लाएंगे, डॉक्टर के यहाँ से लाएंगे, तो आपका घाव छुटा देगा, घाव छुटा देगा। तो गंधक एक है, लेकिन काम दो है कि नहीं है? कोई घाव को फटफटा देता है, बढ़ा देता है, और कोई घाव को घटा देता है।
तो संसार में जितना भी चीज बना है परमात्मा ने सृष्टि किया है तो एक न एक सहयोग के लिए, एक न एक मदद के लिए। ये नहीं कि हम अपने से खा ले। अपने से खाओगे तो वहां सुख के जगह दुख होगा, वही हानि करेगा, आपको लाभ के जगह हानि करेगा। तो ये सब के लिए परमात्मा ने बनाया है। तो कहने का मतलब और क्या, मुर्गा देखिए, मुर्गा मरता है ना, खसी बकरी मरता है, गाय माल मरता है। पुराणों की एक कथा है, पुराणों की कथा है कि गीद गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहता है कि आपने जो सृष्टि किए हैं सबसे नीच और अत्यंत घृणा काम करने के लिए हमको जोनी दिए हैं, हमारा गिद्ध जोनी दिए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो गिद्ध ऐसा बात नहीं है। कहा हमरे ऐसा कौन और व्यक्ति है जो कि सड़ा गला मांस खाता है, मुर्दा खाता है, इससे और सबको तो अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता है, फल फूल व्यवस्था किया गया है, अन्न जल उत्तम से उत्तम चीज मिला है खाने के लिए। लेकिन हमारा खाने के लिए गाय बैल भी है तो घास भूसा दिए हैं उसको खाने के लिए, और बकरी की वो भी घास भूसा दिए हैं खाने के लिए, घोड़ा बकरी कुत्ता को, घोड़ा बकरी को भी घास भूसा दिए हैं खाने के लिए, और सींग लाकर जो है वो जिंदा मांस भी खा लेता है, सींग लाकर कुत्ता जिंदा खा लेता है, मार के खाता है। और हमारा ही जोनी ऐसा दिए हैं कि मरा सरा गला खाना पड़ता है। तो उसने कहा ऐसा बात नहीं, चलो देखेगा। कहा दिखाइए तो ब्रह्मा जी ने गिद्ध को लेकर गया, एक नदी के किनारे लेकर चला गया, और एक नदी के किनारे ले जाकर के कहा बैठा दिया एक डाल पर, अपने योग बल से विष्टा करवा दिया। और विष्टा जैसे किया ना तो घास से जैसे जल में विष्टा किया तो वहाँ जल में मछली पड़ा हुआ था, मछली पड़ा हुआ था। तो मछली पड़ा हुआ था, वो मछली उसका पैखाना खाने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो नीचे। तो गिद्ध ने जैसे नीचे देखा तो कहा राम 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 राम, हम तो सोचे कि हमारा ही सबसे नीच जोनी है, हमारा ही नीच जोनी है। कहा भी देखते चलो, अभी रुको, अभी नहीं उत्तर मिलेगा, अभी फैसला नहीं मिलेगा, अभी रुको। देखा एक मनुष्य आ गया जाल लेकर, ना जाल लेकर आ गया। गिद्ध ने पूछा कि ये क्या कर रहा है? कहा देखते जाओ क्या करता है। जाल फेंका और सब मछली जो पैखाना खा रहा था वो सब मछली को पकड़ लिया, इकट्ठा था जाल में फंस गया। कहा कि ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ये मछली को हमारा पैखाना खाने वाले को ये क्या करेगा? कहा देखते जाना। लेकर गया एक चौराहा पर, यही बनिया पट्टी की चौराहा पर, और ले जा करके रख दिया। और सब कोई कटोरा लेकर थाली लेकर आता है, कहता है कैसे देते हैं? कहा 100 टका किलो। कैसे देते हैं? 150 टका किलो। और सब कोई कहा 2 किलो दो, 1 किलो दो, 2 किलो दो, 1 किलो दो। देखते देखते सब ने कौवा के तरह लूज करके लेकर घर चला गया। तो गिद्ध ने पूछा कि महाराज ये सब अब क्या करेगा? कहा देखते जाओ ना। गया एक फेंका हुआ सूप था, वही सूप में लगड़ लिया, साफ कर लिया, नमक हल्दी मिला करके एकदम चरक फरक करने लगा, चरक फरक करने लगा। तो ब्रह्मा जी से कहता है गिद्ध ने कि ये क्या कर रहा है? कहा भी देखते जाना। सब के सब खाने लगा। तो गिद्ध ने कहा राम राम ब्रह्मा जी, वो देव दुर्लभ शरीर जो शास्त्रों में भूरी भूरी जिस शरीर के लिए प्रशंसा किया है, क्राउन ऑफ क्रिएशन, द बॉडी ह्यूमन, द टेम्पल ऑफ गॉड, परमात्मा का चलता फिरता मंदिर है, बिंदुनाथ महालिंगम, शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम, सिद्धदम सर्वदेही नाम। और वो मनुष्य तो मछली खाता है।
हम तो सड़ा गला मांस खाते हैं, और हम जो पैखाना करते हैं अब वो मछली खाता है, और वैसे मछली को देव दुर्लभ मानव खाता है। तो कैसा पवित्रता है? पशु के शरीर की जो नैसर्गिक आभा है, पाश्विक है, पवित्रता है और अपवित्रता, और मनुष्य के शरीर की जो पवित्रता है, हमारा शरीर का खूब बदबू को देख लीजिए, हमारे शरीर की महक को देखिए, और एक पशु की शरीर की महक को देखिए, मछली की शरीर को देखिए, तो कैसा मांगता है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, नाहे धोए का भया, गया न जल, गया न मन का मैल, मीन तो सदा फिरे जल में, गए न गंध बास। मछली तो सदा गंगा जी में ही रहता है, लेकिन मछली को छुइएगा तो कैसा दुर्गंध मांगता है। क्यों? मछली को परमात्मा ने बनाया है जल साफ करने के लिए, जल को साफ करने के लिए। कोई मुर्दा फेंक देते हैं, कोई पैखाना कर देते हैं, कोई कुछ डाल देते हैं, कोई कप थूक डाल देते हैं, कोई पेशाब डाल देते हैं, तो वो जल को शुद्ध करने के लिए, जैसे कोई बाढ़ आ गया, गाय भैंस मर के चला गया गंगा जल में, कोई गंगा लहास को भसा दिया, तो वैसे सब व्यक्ति को गंगा साफ करने के लिए मछली को बनाया है, जलचर जीवों को। इसलिए उसका शरीर वैसा महकता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा निकलेगा वाणी। हाँ, जैसा करोगे बोली, जैसा बोलोगे बोली, वैसा बनेगा व्यवहार, वैसा व्यवहार बनेगा। तो मानव शरीर को विचार करना चाहिए, और जो विचारवान मानव नहीं है वो पशु से भी गया गुजरा है। भगवान कृष्ण ने भी उत्तर गीता में कहा, ज्ञानहीन पशवी समाना, जो ज्ञानम नाराकम अधिको, जिसको विशेष ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। चार काम तो सबको है, खाना, सुतना, न खाना, सुतना, बाल बच्चा पैदा करना, और डर। डर पशु को नहीं है, खाली आदमियों को डर है, सबको डर है, लेकिन हम उसी में लगा रहे हैं, खाने में, सोने में, बाल बच्चा पैदा करने में। अब मकान, घर, महल बना रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो डरे के लिए कर रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, दुख होगा, तकलीफ होगा। और जो अपना कल्याण के लिए, अपना उद्धार के लिए जीविते जी, इसलिए कबीर बाबा ने कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, अबहु मिला तो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे न 84 फांसा। तो कहने का भाव है कि मानव शरीर को अपना कर्म करना चाहिए, संसार का भी काम कीजिए और अपना भी कल्याण कीजिए, अपना भी पहचान कीजिए। हम श्राद्ध इसलिए करते हैं कि शरीर में रहने वाला जो जीव है, प्राणी है, वो कभी मरता नहीं है। इसलिए मरता नहीं है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि वो मरने वाला नहीं है, तो उसकी सदगति के लिए, उसके कल्याण के लिए हम श्राद्ध करते हैं। दूसरा है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान क्या है? अगर पंडित जी अगर मंत्र कराने वाला अगर वैसा हो, जो मंत्र का दृष्टा हो, तो मंत्र में भी ताकत है। एक जीव को दूसरे जीव को कुछ काल के लिए शांत कर सकता है। अगर उसी का व्यवहार नहीं है तो क्या करेगा? तो ये बात है। तीसरा है अध्यात्म ज्ञान। इसका कहना है कि तुम अपने से करो। जैसे तुम्हारे बदले में किसी के खाने से पेट नहीं भरता है, भरता है क्या? अगर प्यास हमको लगा है, हमारे बदले में दूसरा कोई पानी पी लेगा तो प्यास बुझ जाएगा ना? बुझेगा या नहीं बुझेगा? नहीं बुझेगा।
हमको भूख लगी है, हमारे बदले में कोई भोजन कर ले तो उसको तो भोजन नहीं करना पड़ेगा कि करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अध्यात्म ज्ञान कहता है आपो दीपो भवः, आप अपना कल्याण आप कर, आप ही अपना शत्रु है, आप ही अपना मित्र हैं। अगर मानव शरीर में आकर विषय में खपा दिए रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो ये देव दुर्लभ शरीर को पाकर के आपके ऐसा मूर्खता कोई नहीं किया, क्योंकि संसार विषय से भरा पड़ा है, संसार विषय से भरा पड़ा है। जहां जाइएगा स्वर्ग लोक चले जाइए, वैकुंठ लोक चले जाइए, गौ लोक चले जाइए, नरक चले जाइए, स्वर्ग चले जाइए, मृत्युवन चले जाइए, रसातल चले जाइए, पताल चले जाइए, जहां तक जाइएगा 14 भुवन है, 3 लोक 14 भुवन है, आपको 14 भुवन में विषय मिलेगा। देखने के लिए रूप मिलेगा, सुनने के लिए शब्द मिलेगा, गंध लेने के लिए ना खुशबू मिलेगा, और रस जीवा को रस स्वादन के लिए खट्टा मीठा तित्ता चरफरा मिलेगा, छूने के लिए ठंडा गरम हवा का जो स्पर्श होता है। ये 5 विषयों से संसार भरा है। जब तक ये 5 विषयों में तलीन हो, जब तक 5 विषयों में संलग्न हो, तो ये तन के संग में हो, मन के संग में हो और इंद्रियों के संग में हो, तो तुम्हारा दुर्दशा, तुम्हारा फज्जती, तुम्हारा दुख को कोई दूर नहीं कर सकता है। इसलिए कहा द्वैत प्रपंच के सागर बूरो, सहो दुख भारी, तन मन इंद्र न संगा हो होती खुआरी। इसलिए कहता है जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। गुरु महाराज कहते हैं कि हे जीवों, परम पिता जो परमात्मा है उस परमात्मा को पहचान करो। तो कैसे करोगे? तो कहते हैं गुरु गम होकर सुषमन में बैठो, गुरु गम होकर सुषमन में बैठो, अंतर पथधारी, अंतर पथधारी, अंतर मार्गी बनो, आंतरिक रास्ता प्राप्त करो, बाहर का रास्ता नहीं। बाहर कहीं जाओगे तो इंद्रियों के संग में जाओगे, तन के संग में जाओगे, मन के संग में रहोगे तो संसार में रहोगे, और संसार में रहने वाला व्यक्ति बाहर में भटकाता है। इसलिए कहते गुरु गम हो करके सुषमन में बैठो, सुषमना में 10वें द्वार में जाओ। इसलिए पलटू साहब ने कहा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन जात है, गोर धरी करो निहोरा, नो गोर धरी करो निहोरा। इस तन कहते हैं इस कांच महल में पवन पंछी रहता, जिसमें 10 दरवाजा नित उड़न को चाहता, 10 दरवाजा लगा हुआ है, लेकिन ये सिस्टम है कि 9 द्वार जब तक खुला है तो 10वां द्वार बंद है, और 10वां द्वार खुल जाएगा तो 9 द्वार बंद हो जाएगा, 9 द्वार बंद हो जाएगा, और 9 द्वार जब बंद हो जाएगा तब 10वां द्वार खुलेगा। तो बाहर में नहीं, 9 द्वार में भटकिएगा तो संसार में भटकिएगा, विषय का आनंद लीजिएगा। जब 10वें द्वार में जब विचरण कीजिएगा तो वहां अपना अनुभव आनंद लीजिएगा। नौ दर थाके धावतु वर्जी रहाइए, 10वां निज घर बासा पाइए। आपको 10वें द्वार में निज का आनंद मिलेगा। आनंद वो विषय का आनंद नहीं है, वही आनंद परमात्मा का आनंद है, वही आनंद आपका निज आनंद है। इसलिए कहते गुरु गम हो करके सुषमन में बैठो, अंतर पथधारी, अंतर पथ मार्गी बनो। तो क्या करोगे? ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी हो सबसे न्यारी, सबसे न्यारी हो जा। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान हो वै सारी, में ही सो पितु चिन्ह आवे, दुख टरे
भारी। अगर ऐसा कर लेते हैं मानव शरीर में रह करके, शरीर छूटने के पहले, तो आप सबसे बड़ा उत्तम काम किए और अपना कल्याण कर लिए, अपना उद्धार कर लिए। अगर जीवन काल में परमात्मा नहीं मिला तो ये काम करने वाले के लिए अधोगति नहीं होता है। जैसे माता जी अपनी समय के अनुकूल रह करके सत्संग ध्यान करती थी ना, सत्संग में जाती थी, सत्संग ध्यान करती थी। अगर इसको मोक्ष नहीं मिला, इसको आत्मज्ञान नहीं मिला, तो जो सत्संग ध्यान थोड़ा समय के लिए भी किया तो समझ लीजिए वो मर करके कहाँ जाएगा, कर्मानुसार अपना भोग भोगेगा। और उसके बाद जब स्वर्ग के सुखों को भोग करके स्वर्ग का नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, दो ये सुख है ना, या कर्मानुसार उसको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। तो सारे सुखों को, स्वर्ग और नरक के सुखों को भोग करके जब उसको ये जीव पर, धरती पर आना पड़ेगा, स्थूल शरीर धारण करना पड़ेगा, तो एक बात दावा के साथ सुन लीजिएगा, वो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में नहीं जाएगा, कुत्ता गदहा के शरीर में नहीं जाएगा। वो जब भी लेगा, वो जब भी जन्म लेगा, तो चाहे मुसहर के यहाँ जन्म क्यों ना ले ले, चंडाल के यहाँ जन्म क्यों ना ले ले, तो मानव के शरीर में लेगा। और उसको मानव के शरीर में रह करके और मानव शरीर में आकर के और वहीं से उसको भक्ति का संग मिलेगा, भक्ति का उसके ऊपर रंग लगेगा। इसलिए परमात्मा का 3 कृपा होता है। पहला शरीर है कि मानव का शरीर मिले, दूसरा कृपा है कि भारत ऐसे भूमि में उसका जन्म हो, विदेश में जन्म नहीं हो, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है कि यहाँ से जन्म से ही राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, कोई ना कोई उसका परिवार में पूर्वजन्म में भगवान के प्रति आस्था और प्रेम जुटा हुआ है। हम अगरबत्ती भी दिखाते हैं मूर्ति को, तो वहाँ एक भगवान के प्रति आस्था जुटा हुआ है। तो भारत में ऐसे भूमि में जन्म लेना और वैसे सत्संगी के यहाँ जन्म ले लेना, जो कि माँ के पेट से ही सत्संग ध्यान का संस्कार मिले, तो भगवान का दूसरा कृपा है। और तीसरा कृपा है सतजन मिलना, सदगुरु मिल जाना। ये तीसरा कृपा है, जीवन सार्थक और सफल मिल जाता है। और ऐसा कृपा मिल करके जो नहीं करता है, तो जो न तरई भवसागर, नर समाजस पाई, सो कृत निंदक मनमति, आत्म हन गति जाई। तो हम लोग अब पूज्य महादेव बा से सुने, समझे और जीवन में